जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज आप लोग सुनेंगे योगिनी एकादशी व्रत की कथा। योगिनी एकादशी का महत्व हिंदू धर्म ग्रंथों में हर एकादशी का अपना अलग महत्व बताया गया है। इन्हीं अलग अलग विशेषताओं के कारण इनके नाम भी भिन्न भिन्न रखे गए हैं। प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशियाँ होती हैं। मल मास की एकादशियों को मिलाकर इनकी संख्या 26 हो जाती है। इन्हीं एकादशियों में एक एकादशी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे योगिनी एकादशी कहते हैं। योगिनी एकादशी का उपवास रखने से समस्त पापों का नाश होता है तथा इस लोक में भोग और परलोक मुक्ति भी मिलती है। महाभारत काल की बात है कि एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे त्रिलोकीनाथ, मैंने ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा सुनी। अब आप कृपया करके आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम तथा महात्मा क्या है, सो अब मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडु पुत्र, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति देने वाला है। हे धर्मराज, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसके व्रत के प्रभाव से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुम्हें मैं पुराण में कही हुई कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक श्रवण करो। कुबेर नाम का एक राजा अलकापुरी नाम की नगरी में राज्य करता था। वह शिव भक्त था। उनका हेममाली नामक एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की विशालाक्षी नाम की अति सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प लेकर आया, किंतु कामासक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर अपनी स्त्री के साथ रमन करने लगा। इस भोग विलास में दोपहर हो गई। हेममाली की राह देखते देखते जब राजा कुबेर को दोपहर हो गई तो उसने क्रोधपूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर पता लगाओ कि हेममाली अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। जब सेवकों ने उसका पता लगा लिया तो राजा के पास जाकर बताया, हे राजन, वह हेममाली अपनी स्त्री के साथ रमन कर रहा है। इस बात को सुन राजा कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। डर से कांपता हुआ हेममाली राजा के सामने उपस्थित हुआ। उसे देखकर कुबेर को अत्यंत क्रोध आया और उसके होठ फरफराने लगे। राजा ने कहा, अरे अधम, तूने मेरे परम पूजनीय देवों के भी देव भगवान शिवजी का अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री के वियोग में तड़पे और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी का जीवन व्यतीत करे। कुबेर के श्राप से वह तक्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उससे बिछड़ गई। मृत्यु लोक में आकर उसने अनेक भयंकर कष्ट भोगे, किंतु शिवजी की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन न हुई और उसे पूर्व जन्म की भी सुध रही। अनेक कष्टों को भोगता हुआ तथा अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों को याद करता हुआ वह हिमालय पर्वत की तरफ चल पड़ा। चलते चलते वह मकरंद ऋषि के आश्रम में पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध तपस्वी थे। वह दूसरे ब्राह्मण के समान प्रतीत हो रहे थे और उनका वह आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान शोभा दे रहा था। ऋषि को देखकर हेममाली वहाँ गया और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। हेममाली को देखकर
मकरंद ऋषि ने कहा, तूने कौन से निष्कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हुआ और भयानक कष्ट भोग रहा है। महर्षि की बात सुनकर हेममाली बोला, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं राजा कुबेर का अनुचर था। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाकर शिव पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी सहवास के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान ही नहीं रहा और दोपहर तक पुष्प ना पहुंचा सका। तब उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोग। इस कारण मैं कोढ़ी हो गया हूँ तथा पृथ्वी पर आकर भयंकर कष्ट भोग रहा हूँ। अतः कृपया करके आप कोई ऐसा उपाय बतलाएं जिससे मेरा मुक्ति हो जाए। मकरंद ऋषि ने कहा, हे हेममाली, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि के वचन सुन हेममाली अति प्रसन्न हुआ और उनके वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करने लगा। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इसके व्रत के प्रभाव से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष प्राप्त करके प्राणी स्वर्ग का अधिकारी बनता है। एकादशी माता की जय। अब आप लोग सुनिए एकादशी देवी की कथा। मोर नाम का एक दैत्य था। रावण और कंस की तरह वह भी बड़ा आतंक मचाता था। स्वर्ग में देवों सहित सभी को पीड़ा देता था। सब लोग उससे रक्षा मांगकर श्रीमन नारायण के शरण में गए। भगवान ने कहा, मैं उसे संभालता हूँ, चिंता मत करो। भगवान मोर के साथ युद्ध करने लगे, लेकिन अपनी सारी शारीरिक शक्ति लगाकर भी भगवान कुछ नहीं कर सके। भगवान को युद्ध के मैदान से पलायन करना पड़ा। वे हिमालय की एक गुफा में छिप गए। मोर भी उनका पीछा करते हुए वहां पहुंच गया। भगवान ने ध्यान करना शुरू किया और उनके मन से एक शक्ति उत्पन्न की। उनकी मानसिक शक्ति, इस शक्ति ने बाहर आकर मोर को अपनी तलवार से मार डाला। हम जानते हैं कि शरीर में 10 इंद्रिय हैं, 5 ज्ञान इंद्रिय और 5 कर्म इंद्रिय। 11वीं इंद्रिय है मन। संस्कृत में एकादशी का अर्थ है 11। चूँकि यह देवी उनके मन भगवान की 11वीं इंद्रिय से निकली थी, इसलिए भगवान ने उन्हें एकादशी के नाम से पुकारा। एकादशी माता की उत्पत्ति का दिन उनके नाम से ही जाने जाने लगा। माता एकादशी के अंतिम चरण के दौरान उत्पन्न हुई थी, इसे जयंती कहते हैं, और उन्होंने द्वादशी के पहले चरण के दौरान दैत्य को मार डाला था, इसे समरंती कहते हैं। भगवान ने घोषणा की कि एकादशी के दौरान देवी के इस महान कार्य के कारण पूरे जगत में कोई भी पाप नहीं रहेगा। लेकिन पाप तो पहले से ही है। जब उसने यह सुना, पाप पुरुष आश्चर्य की तलाश में इधर उधर भागने लगा। एकादशी के दौरान वह कहाँ रहेगा? वह जहाँ भी गया सभी ने उसे आश्चर्य देने से इनकार कर दिया। अंत में अन्न यानी भोजन एकादशी के दौरान उसे आश्चर्य देने के लिए सहमत हुआ, यानी देने के लिए सहमत हुआ। जो कोई एकादशी के दौरान भोजन करता है, ये पाप उस व्यक्ति में प्रवेश करेंगे और रोग, समस्या, हानि, परेशानी इत्यादि बन जाएंगे।
एकादशी देवी को विष्णु कन्या भी कहा जाता है, क्योंकि वह भगवान की मानस पुत्री है। उनकी मूर्ति पूरी जगन्नाथ मंदिर और द्वारका धाम में है। भगवान के धर्म की रक्षा के लिए जितने भी अवतार हैं, वे सभी एकादशी के दिन ही हुए हैं, इसलिए यह इतना पवित्र दिन है। अब आप लोग सुनिए एकादशी की अगली कहानी। गालव मुनि का भद्रशील नाम का एक पुत्र था। भद्रशील ने छोटी उम्र से ही एकादशी व्रत का पालन करना शुरू कर दिया। मुनि ने उन्हें ऐसा करने के लिए कभी नहीं कहा था। एक बार मुनि ने भद्रशील से पूछा कि उन्हें इस व्रत को करने को किसने कहा है। भद्रशील ने कहा कि मैं कई जन्मों से एकादशी व्रत करता आ रहा हूँ। आमतौर पर किसी को भी पिछला जन्म याद नहीं रहता। जब तक आप माँ के गर्भ में होंगे तब तक आपको अपने पिछले जन्मों की याद रहेगी, लेकिन जन्म से ठीक पहले यह स्मृति मिट जाती है। लेकिन भद्रशील को अपने पिछले जन्म की याद उस समय भी थी। यह एकादशी व्रत की शक्ति थी जिसका वे पालन करते थे। वे एक पूर्व जन्म में धर्मकीर्ति नामक राजा थे। धर्मकीर्ति बहुत क्रूर था। उसे कोई पसंद नहीं करता था। ऐसा कोई पाप नहीं था जो उसने नहीं किया हो। एक बार वह अपने सैनिकों के साथ शिकार पर गया। उसने एक हिरन को देखा और अपने सैनिकों को उस हिरन को चारों ओर से घेरने के लिए कहा। राजा ने कहा कि जो भी हिरन को भागने देगा उसका पूरा परिवार मार डाला जाएगा। हिरन ने यह सुना और सोचा, बेचारे सैनिक, मैं उनमें से किसी को भी कुछ होने नहीं दूंगा। हिरन राजा के पास से निकल भागा। राजा ने हिरन का पीछा किया। सूर्यास्त होते राजा एक घने जंगल के अंदर फंस गया। हिरन कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। राजा ने एक पेड़ के नीचे रात बिताई। उसने दिन भर में कुछ भी नहीं खाया था। उसे चारों ओर से खतरनाक जानवरों के गुहारने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वह सो नहीं सका। राजा ने डर से श्री हरि परमात्मा से प्रार्थना करना शुरू कर दिया। फिर सुबह होते ही उसकी मृत्यु हो गई। यमदूत आए और उसे यमराज के पास ले गए। यमराज ने पूछा, तुम लोग इन्हें यहाँ क्यों लाए हो? इनका स्थान वैकुंठ में भगवान महाविष्णु के बगल में है। लेकिन राजन, यह तो महापापी है। नहीं, वह सब चला गया है। ये अब पवित्र है। जिस दिन उनकी मृत्यु हुई वह एकादशी थी। उन्होंने दिन भर उपवास किया और रात में जागते हुए श्री हरि का स्मरण किया। उनके सारे पाप दूर हो गए, वे पवित्र हो गए। यमराज ने स्वयं एक स्वर्ण रथ बुलवाया और राजा को वैकुंठ भेज दिया। जब लोगों को इस बारे में पृथ्वी पर पता चला तो वे सभी एकादशी का पालन करने लगे। पालन करने के लिए और अधिक उत्साहित हो गए। एकादशी माता की जय हो।